वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 संस्कृत की बुक शेमोशी भाग 1 का चैप्टर 11 पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस पाठ की भूमिका पढ़ेंगे, क्योंकि भूमिका पूरे पाठ का सारांश होती है कि पाठ में किन किन बातों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, भूमिका प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश है पर्यावरणम पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुत है प्रस्तुत, अयम यह, पाठ्यांश है पाठ्यांश, पर्यावरणम पर्यावरणम पर्यावरण विषयकः पर्यावरण के विषय पर, लघु निबंधो लघु निबंध अस्ति है। प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरणम पर्यावरण के विषय पर लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पूर्तः अभिशाप रूपेण समायातम। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणिनाम प्राणियों के पूर्तः सामने अभिशाप रूपेण अभिशाप के रूप में समायातम आता जा रहा है। अति आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आता जा रहा है। नदीनाम वारी मलिनम संजातम। नदीनाम नदियों का, वारी जल, मलिनम गंदा, संजातम हो गया है। नदियों का जल गंदा हो गया है। शनै शनै धरा निर्वनम जायमाना अस्ति। शनै शनै धीरे धीरे, धरा पृथ्वी, निर्वनम बिना वन के, जायमाना होती जा रही, अस्ति है। धीरे धीरे पृथ्वी बिना वन के होती जा रही है। यंत्रेभ्यो निःसरित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यंत्रेभ्यो यंत्रों के द्वारा, निःसरित वायुना निकलती हुई वायु, वातावरण को, विषाक्तम जहरीली, रुजाकारकम मैलीली, च और भवती कर रही है। यंत्रों के द्वारा निकलती हुई वायु वातावरण को जहरीली और मैली कर रही है। वृक्ष अभावात प्रदूषण कारणः च बहूनां पशु पक्षीणाम जीवनम एव संकटान्पन्नम दृश्यते। वृक्षाभावात वृक्षों के अभाव से, प्रदूषण कारणः च और प्रदूषण के कारण, बहुनाम अनेक प्रकार के, पशु पक्षीणाम पशु पक्षियों का, जीवनम एव जीवन ही, संकटापन्नम संकट में आया हुआ, दृश्यते दिखाई दे रहा है। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का जीवन ही संकट में आया हुआ दिखाई दे रहा है। वनस्पतीनाम अभाव दशायाम न केवलम वन्य प्राणिनाम अपितु अस्माकं समेषाम एव जीवनम स्थातुं न एव शक्यते। वनस्पतीनाम वनस्पतियों के अभाव दशायाम अभाव की दशा में, न नहीं, केवलम केवल, वन्य प्राणिनाम वन्य प्राणियों का, अपितु अस्माकं समेषाम एव हम सबका ही, जीवनम जीवन, स्थातुं बना रहने के लिए, न नहीं, एव ही, शक्यते संभव हो सकता है। वनस्पति के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणियों का, अपितु हम सबका ही जीवन बना रहने के लिए संभव नहीं हो सकता है। पादपः अस्म्यहं न केवलं शुद्ध वायुम् एव यच्छन्ति, अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन् छायां च वितरन्ति। पादपः पौधे, अस्म्यहं हम सभी को, न नहीं, केवलम केवल, शुद्ध वायुम एव शुद्ध वायु हुई, यच्छन्ति देते हैं, अपितु ते वे, अस्माकं हमारे, कृते लिए, जीवने जीवन में, उपयोगाय उपयोग के लिए,
पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि फूल, फलानि फल, काष्ठानि लकड़ी, औषधीन औषधिया, छायाम छाया, च और वितरन्ति देती हैं। पौधे हम सभी को न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं, अपितु वे हमारे जीवन में उपयोग के लिए पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, औषधि और छाया देते हैं। अस्माद् हेतुः अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् वयं वृक्षारोपणं, तेषां संरक्षणं, जलशुचिताकरणं, ऊर्जायाः संरक्षणं, उद्यानं तडाग आदीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। अस्मात् उनके हेतोः लिए अस्माकं हमारा कर्तव्य अस्ति है यत् कि वयं हम सभी को वृक्षारोपण तेषां उनका संरक्षण, जल शुचिताकरणं जल को स्वच्छ करना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण, उद्यान बगीचे, तडाग तालाब आदि को स्वच्छता पूर्वक पर्यावरण संरक्षणार्थम पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयत्न कुर्याम करना चाहिए। उनके लिए अर्थात पेड़ों के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, जल को स्वच्छ करना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, बगीचे तालाब आदि को स्वच्छता पूर्वक पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावह च भविष्यति। अनेन एव इसी के द्वारा ही अस्माकं हम सर्वेषां सभी का जीवन अनामयम दुख से रहित, सुखावह सुख वाला, च और भविष्यति हो जाएगा। इसी के द्वारा ही हम सभी का जीवन दुख से रहित और सुख वाला हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पाठ का परिचय। अब देखिए पाठ का हिंदी अनुवाद। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां प्रत्येक प्राणिनां प्राणियों के संरक्षण के लिए यतते प्रयत्न करती है। प्रकृति प्रत्येक प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। इयं यह सर्वान् सभी को पुष्णाति पुष्ट करती है, विविधैः अनेक प्रकारैः प्रकार से, सुख साधनों से, च और तर्पयति तृप्त करती है अर्थात संतुष्ट करती है। यह सभी को अनेक प्रकार से पुष्ट करती है और सुख साधनों से संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जलम जल, तेजः अग्नि, वायु हवा, आकाशः आकाश, च और अस्याः इसके प्रमुख तत्वानि तत्व है। पृथ्वी जल अग्नि हवा और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि एव ये पांचों ही मिलित्वा मिलकर पृथक रूप से व अथवा अस्माकं हमारे पर्यावरण का रचयन्ति निर्माण करती हैं। ये पांचों कौन बेटा? पृथ्वी जल आग हवा और आकाश, ये पांचों ही मिलकर अथवा पृथक रूप से हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। आव्रियते आच्छादित है, परितः चारों ओर से, समन्तात् संपूर्ण, लोकः संसार, अनेन
जिसके द्वारा इति वही पर्यावरणम पर्यावरण है, कि जिसके द्वारा संपूर्ण संसार चारों ओर से आच्छादित है वही पर्यावरण है। यथा अजातः शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यथा जिस प्रकार अजातः शिशुः अजन्मा शिशु मातृगर्भे माता के गर्भ में सुरक्षित तिष्ठति रहता है, तथा एव उसी प्रकार ही मानवः मनुष्य पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण के गर्भ में, कि जिस प्रकार अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्म्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। परिष्कृतम शुद्ध, प्रदूषण रहितम प्रदूषण रहित, च और पर्यावरणम पर्यावरण, अस्म्यम हमारे लिए, सांसारिकम सांसारिक, जीवन सुखम जीवन के सुखों को, सद्विचारम सद्विचार को, सत्य संकल्पम सत्य संकल्प को, मांगलिक सामग्री मंगलदायक सामग्री, च और प्रददाति प्रदान करता है। शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन के सुखों को, सद्विचारों को, सत्य संकल्प को और मंगलदायक सामग्री को प्रदान करता है। प्रकृति कोपहि आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति कोपहि प्रकृति के कोप से, आतंकितो पीड़ित, जनः व्यक्ति, किम क्या, कर्तुम कर, प्रभवति सकता है। प्रकृति के कोप से अर्थात क्रोध से पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है। जल प्लावनहि अग्नि भयहि भूकंपहि वात्याचक्रहि उल्कापात आदि भी च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। जल प्लावनहि बाढ़ से, अग्नि भयहि अग्निकांड से, भूकंपहि भूकंप से, वात्याचक्रहि आंधियों से, उल्कापात आदि भी उल्कापात आदि से, च और संतप्तस्य पीड़ित, मानवस्य मनुष्य का, क्व कहाँ है, मंगलम कल्याण। बाढ़ से, अग्निकांड से, भूकंप से, आंधियों से और उल्कापात आदि से पीड़ित मनुष्य का मंगल कहाँ है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अतएव अस्माभिः प्रकृति ही रक्षणीया। अतएव इसलिए, अस्माभिः हमारे द्वारा, प्रकृति ही प्रकृति की, रक्षणीया रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति। तेन उसी से, च और पर्यावरणम पर्यावरण की, रक्षितम रक्षा, भविष्यति होगी और उसी से पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोक मंगलान संशीन ऋषियों वने निवसन्ति इसमें। प्राचीन काल में लोक मंगला संशीन संसार कल्याण को चाहने वाले ऋषियों ने वन में निवसन्ति रहते इसमें थे। प्राचीन काल में संसार कल्याण को चाहने वाले ऋषि वनों में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म। यतो ही क्योंकि वन में सुरक्षितम सुरक्षित पर्यावरणम पर्यावरण उपलभ्यते प्राप्त होता इसमें था। क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था। तत्र विविधा विहगा कल कुजित श्रोत्र रसायनम ददति। तत्र वहाँ विविधा अनेक प्रकार के विहगा पक्षी कल कूजी श्रोत्र रसायनम मधुर कल कूजन से कर्णामृत ददति प्रदान करते हैं।
वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी मधुर कल कूजन से कर्णामृत अर्थात कानों को अमृत प्रदान करते हैं। सरितो गिरि निर्झरः च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितो नदियाँ, गिरि निर्झरः पहाड़ी झरने, च और अमृत स्वादु अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम निर्मल, जलम जल, प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं। नदियाँ और पहाड़ी झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्षा लता च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन सम उपहरन्ति। वृक्षा वृक्ष, लता बेल, च और फलानि फल, पुष्पाणि फूल, ईंधन काष्ठानि ईंधन की लकड़ियां, च और बाहुल्येन बहुत मात्रा में, सम उपहरन्ति उपहार स्वरूप देते हैं। वृक्ष और लताएं, फल फूल और बहुत मात्रा में ईंधन की लकड़ियां उपहार स्वरूप देते हैं। शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल मंद सुगंध वन की हवा, औषध कल्पम औषधि के समान, प्राणवायु प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन वितरन्ति देती है। शीतल मंद सुगंधित वन की हवा औषधि के समान प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देती है। आगे देखिए, परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तत्एव पर्यावरणम अद्य नाश्यति। परंतु स्वार्थ अंधो, स्वार्थ में अंधा हुआ, मानवः मनुष्य, तत्एव उसी, पर्यावरणम पर्यावरण को, अद्य आज, नाश्यति नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य आज उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाश्यन्ति। स्वल्प लाभाय थोड़े लाभ के लिए, जना लोग, बहुमूल्यानि बहुमूल्य, वस्तूनि वस्तुओं को, नाश्यन्ति नष्ट कर रहे हैं। थोड़े लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जनः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यन्ति। जनः लोग यंत्रागाराणाम कारखानों का, विषाक्तम जहरीला, जलम जल, नद्याम नदियों में, निपात्यन्ति गिराते हैं। लोग कारखानों का जहरीला जल नदियों में गिराते हैं। तेन मत्स्य आदीनाम जलचराणाम च क्षणेन एव नाशो भवति। तेन उससे, मत्स्य आदीनाम मछली आदि, जलचराणाम जल जीवों का, च और क्षणेन एव क्षण भर में ही, नाशो नाश, भवति हो जाता है। उससे मछली आदि और जल जीवों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते। नदी जलम अपि नदी का जल भी, तत् वह, सर्वथा अपेयम न पीने योग्य, जायते हो जाता है। वह नदी का जल भी सर्वथा न पीने योग्य हो जाता है। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षा निर्विवेकम छिन्दन्ति। मानवः मनुष्य व्यापार वर्धनाय व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान वन के वृक्षों को निर्विवेकम बिना सोचे समझे छिन्दन्ति काट रहे हैं। मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना सोचे समझे काट रहे हैं। तस्मात् अवृष्टिः प्रवर्धते वन पशवः च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदति। तस्मात् जिससे, अवृष्टिः अकाल या सूखा, प्रवर्धते बढ़ रहा है, वन पशवः
वन के पशु च और शरण रहित होकर ग्रामेषु गांवों में उपद्रवम उत्पाद विदति करती हैं, जिससे अकाल अर्थात सूखा बढ़ रहा है और वन के पशु शरण रहित होकर गांवों में उत्पाद कर रहे हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकटपन्नो जायते। शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् वृक्षों की कटाई के कारण संकटापन्नो संकट को प्राप्त जायते हो रही है। शुद्ध वायु भी वृक्षों की कटाई के कारण संकट को प्राप्त हो रही है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवहि विकृतिम उपगता प्रकृति एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। एवं ही इसी प्रकार स्वार्थ अंध मानवहि स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृति प्रदूषण को उपगता प्राप्त प्रकृति एव ही सर्वेषां सभी का विनाश करने वाली भवती हो रही है। इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा प्रदूषण को प्राप्त प्रकृति ही सभी का विनाश करने वाली हो रही है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्या च संभवन्ति। विकृतिम उपगते प्रदूषित हो रहे पर्यावरण के द्वारा विविधा अनेक रोग भीषण समस्या च भीषण अर्थात भयंकर समस्याएं और संभवती उत्पन्न हो रही है। प्रदूषित हो रहे पर्यावरण के द्वारा अनेक रोग और भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति। तत्सर्वम यह सब इदानीम इस समय चिंतनीयम चिंता का विषय प्रतिभाति प्रतीत हो रहा है। यह सब इस समय चिंता का विषय प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ देखिए। धर्मो रक्षति रक्षित है इति आश्वचनम। धर्मो धर्म रक्षति रक्षा करता है, रक्षित है किया हुआ, इति आश्वचनम ऋषियों का वचन है। किया हुआ धर्म की रक्षा करता है, यह ऋषियों का वचन है। अर्थात हमारे द्वारा जिस धर्म की रक्षा की जाती है वही धर्म हमारी रक्षा करता है, ऐसा ऋषि मुनि मानते हैं। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य ही एव अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण रक्षणम अपि पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य का एव ही अंग है इति यह ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, यह ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापने च धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम। अतएव इसलिए वापी बावड़ी, कूप कुएं, तड़ाग तालाब आदि का निर्माण, देवायतन मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना करना च और धर्म की सिद्धि के स्त्रोतों के रूप में अंगीकृतम स्वीकार किए गए हैं। इसलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना करना धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थल चरः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतय जलचरः च अपि रक्षणीयः यतः ते स्थलमलानाम् अपनोदिनः जलमलानाम् अपहारिणः च।
कुक्कुर कुत्ता, सूकर सुआ, सर्प सांप, नकुल आदि, नेवला आदि, स्थल चरहा पृथ्वी पर चलने वाले, मत्स्य मछली, कच्छप कछुआ, मकर मगरमच्छ प्रभृति आदि जल चरहा च जल में रहने वाले जीवों की अपि भी रक्षणीयः रक्षा करनी चाहिए। यतः क्योंकि ते वे स्थलमलानां भूमि की गंदगी को अपनोदिनः दूर करने वाले हैं, जलमलानां जल की गंदगी को अपहारिणः नष्ट करने वाले हैं। च और कुत्ता सूअर सांप नेवला आदि पृथ्वी पर चलने वाले, मछली कछुआ मगरमच्छ आदि जल में रहने वाले जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे भूमि की गंदगी को दूर करने वाले हैं और जल की गंदगी को नष्ट करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवति इति यत्र न अस्ति संशयः। प्रकृति रक्षया प्रकृति की रक्षा के द्वारा एवं ही लोक रक्षा संसार की रक्षा संभवति संभव है। इति यत्र इस बात में या यहाँ न अस्ति नहीं है, संशय है संदेह। प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संसार की रक्षा संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे आपकी क्लास का चैप्टर 11 का हिंदी अनुवाद। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।